वेलकम बैक दोस्तों। आज का प्रश्न पत्र हमने लिया है सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं माह फरवरी का, जो कि वर्कशीट 2020-21 से है। और यदि आपने हमारे पुराने वीडियो को यदि नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि प्रश्न पत्र में जो वर्कशीट है इस पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें देखेंगे हम प्रश्न पत्र दिया गया है, जो कि ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र बना गया है, इसमें चित्र हम देख पा रहे हैं अभी। इसमें बताया गया है ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 50 किलोमीटर तक आ जाएगा। फिर आता है दूसरा प्रश्न, हवाई जहाज़ किस परत तक जा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज़, चूँकि आसमान में ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, जो कि इसमें किलोमीटर नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है ओजोन परत। फिर आता है तीसरा प्रश्न, बादल और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर, मतलब 12 नंबर, वायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा वायु प्रभावित करने वाले कारक का उत्तर है तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिभ्रमण और जलवाष्प तथा गुरुत्वाकर्षण। ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है जल समीर एवं थल समीर में क्या अंतर है, या अंतर लिखिए आया है। तो जल समीर और थल समीर में अंतर देखेंगे हम। जल समीर थल समीर में अंतर, जल समीर के बारे में देखते हैं। दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहां पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। पवनें जल में स्थल की ओर चलने लगती हैं, इसको जल समीर कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है थल समीर, जल देर से ठंडा होता है, रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म रहता है। पवनें थल भाग से जल की ओर चलती हैं, इस प्रकार थल समीर होता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न दूसरा, विधानसभा से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। तो देखेंगे विवरण बिंदु दिया गया है और जानकारी का कॉलम दिया गया है, जिसमें आ नंबर आता है विधानसभा का कार्यकाल होता है जो 5 साल का होता है। फिर आता है विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विधायक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। उसके बाद फिर 2 नंबर आता है मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे आ जाएगा 230 है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक दूसरे में यह नंबर आता है मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश विधानसभा जो भवन है वह भी भोपाल में है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हता होना आवश्यक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अर्हताएं पूछा है, मतलब योग्यता पूछा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा पहला, वह भारतीय नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद फिर तीसरा आता है वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। फिर चौथा नंबर, वह दिवालिया या पागल ना हो। इस प्रकार से यह प्रश्न दूसरे का उत्तर हो गया। फिर आता है प्रश्न तीसरा, दिए गए चित्र को पहचानकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आकृति दी गई है, यह इसमें अब पहला प्रश्न आता है यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है, तो देखेंगे चित्र में बताया गया है, इसका उत्तर है दिल्ली। इसका उत्तर है दिल्ली, ऐतिहासिक इमारत दिल्ली में स्थित है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चूंकि यह है मुगल सल्तनत का जो मीनार है, इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था और यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक इसी में, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया, तो इसका उत्तर देखते हैं हम। इसमें दिया गया है इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को इसलिए उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि रजिया जो सुल्तान की पुत्री थी
इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही घोषित कर दिया था, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। अन्य पुत्र अयोग्य थे, इसलिए अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था। इसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 4 आता है, दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दीर्घ ज्वर बताया गया है और लघु ज्वर। तो इसमें प्रश्न आता है दीर्घ ज्वर किस स्थिति में आता है। तो यहाँ पे प्रश्न आया है दीर्घ ज्वर किस स्थिति में आता है, दीर्घ ज्वर किन किन तिथियों में आता है। फिर अगला प्रश्न आता है लघु ज्वर किन किन तिथियों को आता है। तो इन सभी का उत्तर हम देखते हैं आगे। उत्तर में बताया गया है। आगे एक और प्रश्न और है, ज्वार भाटे के कोई 2 लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है, आगे देखते हैं, दीर्घ ज्वर किन किन तिथियों में आता है। तो इसका उत्तर है जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। फिर अगला प्रश्न आता है दूसरा, अमावस्या तथा पूर्णिमा को। फिर उसके बाद फिर तीसरे का उत्तर आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। फिर चौथे का उत्तर आता है ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पादन की जा सकती है। फिर दूसरा आता है अनेक प्रकार की सीपें, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारों पर आ जाती हैं। फिर अगला प्रश्न आता है दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन कीजिए। तो हम चित्र देख रहे हैं, नदी है, वर्षा है, समुद्र है। तो इन सभी के आधार पर हमें जल चक्र का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, भूमि का जल, बर्फीले क्षेत्र, सागर, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मी में इन स्रोतों से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। ये जल वाष्प ठंडा होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है, शेष भाग नदी, नालों और द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से थलमंडल और थलमंडल से पुनः जलमंडल में आ जाता है। इसी आवागमन को जल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 12 नंबर का उत्तर हो गया। अब प्रश्न आता है संसद अर्थात व्यवस्थापिका से संबंधित दी गई जानकारी को तालिका में भरिए। तो दिया गया है, बिंदु विवरण दिया गया है और कॉलम दिया गया है। तो जिसमें पहला प्रश्न आता है उच्च संसद जिसे बोला जाता है राज्यसभा, निम्न संसद जिसे बोला जाता है लोकसभा। फिर लोकसभा का कायम जो कार्यकाल रहता है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। फिर आगे देखेंगे लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की संख्या 552 है। फिर आगे बताया गया है राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 550 रहती है। फिर आगे बताया गया है लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष बताई गई है। फिर आगे बताया गया है राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष बताई गई है। फिर आगे बताया गया है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर आता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर आता है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, खोजी बानो। इनके पहला बताया गया है इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रश्न है इन्हें लौह रक्त की नीति से सुल्तान कहते हैं। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह अपने को सिकंदर ए सानी कहता था। इस शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है, हम देखेंगे आगे। इन सभी का उत्तर है आगे देखेंगे। पहला, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। फिर दूसरा है बलबन लौह रक्त की नीति को सुल्तान कहते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर चौथा आया है अलाउद्दीन खिलजी। तो इन सभी का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर आगे बताया गया है मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष
तैयार कीजिए। तो वंश वृक्ष अर्थात जो वंशावली वह तैयार करना है। तो देखेंगे वंशावली तैयार करने के लिए देखते हैं। इसमें बाबर बताया गया है। बाबर का जन्म 20/4/1956 से 26/12/1530 तक बताया गया है। हुमायूं 26/12/1530 से 17/5/1540। फिर शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, बहादुर शाह, शाहजहां शाह, इसी प्रकार से आलमगीर तक पूरा शासनकाल बताया गया है। फिर आता है प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 बताया गया है। पाठ्य पुस्तक एवं एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेतों के द्वारा बताया गया है, जिसमें हमें दर्शाना है। तो आगे आप देख पा रहे होंगे एशिया के चित्र में आप प्रश्न में देखकर, वीडियो में देखकर आप पूरे मानचित्र को आप भर सकते हैं इस प्रकार से।